ये है राधिका जो ठेला लगाती है दाल फ्राई का। तो चलो पीछे कहानी में जाते हैं, क्या होता है इसके साथ देखते हैं। राधिका इस वक्त बहुत परेशान थी क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पे आ चुकी थी और उसके पास बहुत ही ज़्यादा अब काम आ चुका था क्योंकि घर का खर्च भी चलाना था और घर को भी चलाना था क्योंकि उसका पति इस वक्त मर चुका था। उसका किसी हादसा में मौत हो चुका था। अब सारे घर की जिम्मेदारी राधिका के कंधों पे थी। राधिका की एक 10 साल की बेटी थी जो अभी बुखार से तड़प रही थी। राधिका के पास इतने पैसे नहीं कि वो इसको दवाई दिला सके। राधिका ने हर दूसरे घर में बर्तन धोने का काम शुरू किया, लेकिन हर बार उसके घर का खर्च नहीं चलता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता। एक दिन की बात है, राधिका अपने घर थी। उसकी बेटी उसको कहती है, माँ क्यों ना आप कहीं ठेला लगा लें, किसी से उधार पैसे ले लें, बल्कि आप सरपंच से पैसे ले लें। जब ठेला अच्छे से चलने लग गया तो फिर आप उन्हें वापस कर दें और ठेले के ऊपर दाल फ्राई, क्योंकि इस गांव में किसी ने अभी तक ये नहीं सोचा, तो आप लगा लें। अरे बेटा, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, ठेले का खर्च और जो दाल फ्राई पे लगेगा, भाई इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा मैं कहाँ से लाऊं। अगर सरपंच से भी पैसे लूं तो उसको तो देने पड़ेंगे ना। अगर ना चला तो फिर मैं क्या करूँगी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। माँ, अगर अच्छे से चलने लग गया तो फिर क्या होगा, फिर सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सबके कर्जे भी उतर जाएंगे। अगर अच्छे से चल गया तो आप अल्लाह को याद करो और ठेला लगा लो, जो होगा अल्लाह ताला देखेंगे। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस ठेले को चलाने की। गांव में अभी तक किसी ने भी ये ठेला नहीं लगाया, सबसे पहले आप ही ये लगाएंगी। कल तो ठीक ही कह रही है, तुम्हारी इस बात सुनकर मैं ठेला लगा लेती हूँ। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं खुद का कोई कारोबार स्टार्ट कर लूँ। अगर अच्छे से चल गया तो सबके कर्जे भी उतर जाएंगे, फिर खुश रहेंगे। फिर ऐसे राधिका की माँ और राधिका सोचती हैं कि वो एक ठेला लगाएं और सरपंच से कुछ पैसे उधार ले ले। बस यही सोचकर वो जाती है। अरे सरपंच जी, क्या आप मुझे 2000 रुपया दे सकते हैं, जिससे मैं थोड़ी सी दाल ले लूँगी और कुछ ठेले का खर्चा हो जाएगा। मैंने एक ठेला लगाने का सोचा है, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ उधार पैसे लेने का सोचा है। अरे तू मेरी भी तो बेटी है, तू जितने पैसे मांगेगी मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। अगर कुछ और पैसों की भी ज़रूरत होगी तो मुझसे आकर ले लेना, मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरी बेटी की तरह ही हो ना। तुम अच्छे से अपना कारोबार चलाओ, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन। सरपंच उसको 2000 की जगह बहुत सारे पैसे देता है ताकि राधिका को किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वो अच्छे से अपना ठेला चला सके। बस उसको यही बस चाहिए था और वो उसको मिल चुका था। फिर राधिका अगले ही दिन से दाल मखनी बनाती है और एक बहुत ही खूबसूरत ठेला लाती है, जिसे वो अपने गांव के बाहर लेकर जाएगी। ऐसे ही वो फिर गांव के बाहर ठेला लगाती और अब उसका काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। उसकी दाल बहुत ही मज़े की बनती थी, सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती, वो बार बार खाते। खास तौर पर गांव को लोगों को कभी इसने ये चखा नहीं था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती, वो बार बार इसकी दाल मखनी खाने आते और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गई उसकी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और अब राधिका की दाल फ्राई बहुत ही ज़्यादा बिकने लगी और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। फिर दोनों माँ बेटी ने एक बड़ा सा ढाबा खोल चुका था और वो दोनों वहाँ काम किया करती बहुत ही खुशी से।